हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। उसमें ये चीज क्लियरली प्रूवन हो गई थी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल होने का क्राइटेरिया क्या है? कुछ क्राइटेरिया ऐसा फिक्स होगा कि जिससे ये क्लियर होगा कि कोई भी अगर थिंग जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें ये सारी कैपेबिलिटीज होना जरूरी है। तो देखो, हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, जैसे कि क्या क्या था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, आरएनए एंड डीएनए। ये सारी चीजें थी जेनेटिक मटेरियल होने के लिए। अब जेनेटिक मटेरियल होने के लिए जब इतनी सारी चीजें हैं तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया ऐसा होगा जिसकी वजह से हम ये सारी चीजों में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है वो चीज फाइंड आउट कर पाए। तो हम देखेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे कि ये कंक्लूड हो पाया कि जो जेनेटिक मटेरियल है मोर स्टेबल वो क्या है, डीएनए। तो फर्स्ट क्या है? ये क्राइटेरिया है किसी भी एक कंपोनेंट को जेनेटिक मटेरियल होने के लिए। केपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ, रेप्लिकेशन करने में वो कैपेबल होना चाहिए। रेप्लिकेशन क्या होता है कि किसी भी जेनेटिक मटेरियल में अपने आप की खुद एक कॉपी बना पाना पॉसिबल होना चाहिए। जैसे कि डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए जब रेप्लिकेशन करता है तो एक डीएनए से दूसरे डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो रेप्लिकेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अ डीएनए फ्रॉम अ डीएनए इज नोन एज रेप्लिकेशन। तो किसी भी जेनेटिक मटेरियल में क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद को रेप्लिकेट कर पाए। सेकंड क्या है? केमिकली एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। अब अगर डीएनए और आरएनए को कंपेयर किया जाए तो स्ट्रक्चरली केपेबल कौन है ज्यादा या स्टेबल कौन है ज्यादा? ये एक डीएनए है जो कि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है और ये आरएनए है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चरली स्टेबल देखा जाए तो कौन ज्यादा स्टेबल है? डीएनए। ऐसे ही सेम अगर हम केमिकली स्टेबिलिटी की बात करें, मैं यहां लिख रही हूं ये, अगर हम केमिकली स्टेबिलिटी की बात करें तो उसके अंदर किसमें, डीएनए में या आरएनए में? आरएनए में दोनों में डिफरेंट डिफरेंट शुगर्स होती है। आरएनए में कौन सी होती है? राइबोज शुगर।
राइबोज शुगर में 2 OH होते हैं, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH, ये भी OH और ये भी OH। यहाँ पर बेस अटैच होता है और फिर अभी तो हम OH लिख देंगे, यहाँ पर CH2OH। ये स्ट्रक्चर होता है किसका? राइबोज शुगर का। अब डीऑक्सी राइबोज शुगर का क्या स्ट्रक्चर है? ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर और ये है राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर जो कि आरएनए में प्रेजेंट होती है उसके अंदर 2 OH होते हैं। तो जब 2 OH प्रेजेंट होते हैं तो कोई भी कंपोनेंट इजीली रिएक्टेबल होता है या फास्ट रिएक्टेबल होता है, यानी इजीली ये रिएक्शन कर लेगा और जल्दी रिएक्शन कर लेगा। लेकिन इसके अंदर जबकि एक सिंगल ही OH है तो ये रिएक्शन इजीली नहीं करेगा। तो इस वजह से कौन ज्यादा स्टेबल है? ये लेस रिएक्टिविटी मोर स्टेबिलिटी, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। इसीलिए आरएनए के कंपैरेटिवली स्टेबल कौन है ज्यादा? डीएनए। सेकेंड, प्रोवाइड स्कोप फॉर म्यूटेशन विच लीड्स टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन किसकी वजह से होता है? म्यूटेशन की। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं अभी तक के चैप्टर्स में कि जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, तो जब वो ट्रांसफर होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ म्यूटेशंस डेवलप होते हैं। इसी वजह से क्या होता है? इवोल्यूशन। तो किसी भी एक जेनेटिक मटेरियल में ये भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसमें म्यूटेशन वो कर पाए जिससे कि इवोल्यूशन हो। कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग itself as Mendelian characteristics। मेंडल ने जो रूल्स दिए थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होता है तो उन्होंने क्या नेम दिया था? फैक्टर्स। उसी तरह से वो फैक्टर्स खुद को एक्सप्रेस करने में सेल्फ केपेबल थे। तो उसी तरह से जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करने में केपेबल होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं जिनको कौन कंप्लीट करता है? डीएनए। इसीलिए जो जेनेटिक मटेरियल है सबसे बेस्ट वो कौन सा है? डीएनए। तो ये तो अभी अपन ने पढ़ा कि क्या क्या क्राइटेरिया था जेनेटिक मटेरियल होने के लिए। अब हम ये पढ़ेंगे कि क्यों डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल चूज किया गया। Why DNA is preferred as genetic material? डीएनए इज स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। अभी अपन ने देखा आरएनए के कंपैरेटिवली डीएनए क्या है? ज्यादा स्टेबल है। डीएनए इज केमिकली मोर स्टेबल, तो केमिकली भी ज्यादा स्टेबल क्या है? डीएनए है आरएनए के कंपैरेटिवली। एबिलिटी टू रेक्टिफाई ऑल रेप्लिकेटिंग एरर्स, यानी प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग क्या होता है कि जब भी रेप्लिकेशन होता है यानी डीएनए के सिंगल डीएनए से एक और डीएनए का फॉर्मेशन होता है
रेप्लिकेशन होता है तो उस टाइम पे जो भी एरर्स है उन एरर्स को ठीक करने के लिए डीएनए में कैपेबिलिटी है प्रूफ रीडिंग की। तो वो प्रूफ रीडिंग की कैपेबिलिटी होने की वजह से ही डीएनए को क्या चूज किया है एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए कांट कोड फॉर प्रोटीन डायरेक्टली। सिर्फ एक ही लेग पॉइंट है डीएनए का कि डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। मैंने आपको सेंट्रल डॉग्मा में ये चीज बताई थी कि प्रोटीन बनाने के लिए पहले डीएनए से क्या बनाना पड़ता है, आरएनए, और फिर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तो क्योंकि डीएनए डायरेक्ट खुद से प्रोटीन नहीं बना सकता, लेकिन आरएनए क्या है, प्रोटीन बना सकता है। तो एक ही चीज में सिर्फ डीएनए क्या है, आरएनए से कम है, लेकिन बाकी सब चीजों में डीएनए जो है वो ज्यादा स्टेबल है। किससे, आरएनए से। अब अपन ने डीएनए और आरएनए का सारा कंपैरिजन पढ़ लिया है। अब हम एक और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आरएनए वर्ल्ड। इस आरएनए वर्ल्ड की जो थ्योरी है उसे दिया गया था गिलबर्ट के थ्रू। तो गिलबर्ट ने एक अजम्पशन लिया था कि कभी एक आरएनए का ऐसा वर्ल्ड था जिसमें सारे जो प्रोसीजर्स है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज जो है वो भी सारी आरएनए करता था, जो सारे डीएनए के काम है यानी जेनेटिक मटेरियल का स्टोरेज करना और ट्रांसफॉर्मेशन करना, वो सब भी क्या करता था, आरएनए। तो फर्स्ट कौन आया, आरएनए कम्स फर्स्ट, यानी डीएनए और आरएनए में से सबसे पहले कौन किसकी डिस्कवरी हुई, तो वो है आरएनए की। गिलबर्ट ने एक हाइपोथेसिस बनाई थी जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक टाइम पे एक वर्ल्ड था आरएनए का कि पूरा जो इवोल्यूशन है वो किससे हुआ, आरएनए से। हालांकि ये जो थ्योरी है इसको अभी तक पूरी तरह से प्रूव नहीं है ये थ्योरी। इस पे कुछ साइंटिस्ट एग्री करते हैं, कुछ साइंटिस्ट इस पे डिसएग्री करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आरएनए के रोल क्या क्या है, आरएनए वर्ल्ड के अकॉर्डिंग स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी किसके थ्रू होगा, आरएनए के थ्रू। ट्रांसमिशन ऑफ एस जेनेटिक मटेरियल ये भी आरएनए के थ्रू, और कैटालिटिक एंड एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज भी आरएनए के थ्रू। लेकिन अपने अकॉर्डिंग, अपनी थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये काम कौन करता है, डीएनए। ये किसके थ्रू होता है, आरएनए। और एज अ एंजाइम कैटालिटिक प्रॉपर्टीज कौन करता है, प्रोटीन। तो आरएनए वर्ल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सारे काम जो है वो किसके थ्रू किए जाते हैं, आरएनए के थ्रू, यानी डीएनए वाले भी और प्रोटीन वाले भी। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में।